क्या बोलूँ मैं? अबे यार! मतलब इतना एनालिसिस किया सब कुछ करने के बाद और आया, यहाँ पे मुझे एग्ज़िट करा के तो पूरा मेरा टारगेट भी हिट हुआ। अगर यही 1:2 के बजाय मैं इसको यही 1:4 तक भी ले जाता तो शायद तब भी मेरा टारगेट दे जाता। देखो 1:4 भी पूरा कर जाता। लेकिन डैश मुझे नहीं लेके गया। मतलब दिस इज़ मार्केट, यू कैन नॉट से एनीथिंग ना। तो अ, अब ये बेसिकली फॉरेक्स की मार्केट्स होती है ना। तो पाकिस्तान में अगर आप फॉरेक्स करना चाहते हैं तो वो होता है थ्रू पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, ठीक है ना। और मैं आप लोगों को अभी तक जो चीज़ें सिखा रहा हूँ दैट इज़ मोस्टली इन्वेस्टिंग, ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा भी पैसे कमाने के हज़ारों तरीके होते हैं, लेकिन वो रिस्की चीज़ें इसलिए मैं आपको नहीं सिखाता। इट ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपको अपनी स्ट्रेटजी बिल्ड करने में ना। इन्वेस्टिंग में जहाँ हम पूरा का पूरा ध्यान हमारा होता है फंडामेंटल्स पे, इन फॉरेक्स ट्रेडिंग फंडामेंटल्स डजंट इवन मैटर, ठीक है ना, कि वो हैं एग्जिस्ट ही नहीं करते। आई डोंट नो कि यार इसका क्या फंडामेंटल था, ये क्यों गिरेगा क्यों नहीं गिरेगा। आई जस्ट एनालाइज द चार्ट, ठीक है। चलो आप लोगों को बता भी देता हूँ कि हाउ आई एनालाइज द चार्ट, ठीक है ना। मैं सोच रहा हूँ जो है ना, पहले मैंने $5 से सॉरी आई थिंक $30 से स्टार्ट किया था, या $20 से स्टार्ट किया था और 500 तक गए थे हम। तो मैंने सोच रहा हूँ दोबारा इस तरह का एक चैलेंज स्टार्ट करते हैं। तो ख़ैर ये एक बहुत ही अच्छी रेज़िस्टेंस ज़ोन था, ठीक है ना? जहाँ पे ये बार-बार मार्केट आके हिट करती थी और उससे नीचे गिर रही थी, ठीक है? अब मैं यूजुअली 1 डे को फ़ॉलो करता हूँ ना, क्योंकि 1 डे की जो रेज़िस्टेंसेस होती हैं दे आर यूजुअली मोर रिस्पेक्टेड इन द मार्केट। बार-बार आपको नज़र आ रहा है कि ये देख रहे हैं, कितनी बार आया, यहाँ पे आया टक करके, जैसे यहाँ पे हिट होके गिरता है तो ये बहुत बड़ी स्पाइक्स लेता है। अब यहाँ पे मल्टीपल टाइम देखें, जब भी यहाँ से अचानक से गिरा है ना, तो इसने यहाँ तक गया है, ठीक है ना? तो आप यहाँ तक का टारगेट ले सकते थे। और ख़ैर हमने यहाँ पे पूरा चार्ट रिवर्सल का हमने फॉलो किया, क्योंकि पॉइंट इसकी स्टॉक मार्केट होती है ना, और स्टॉक मार्केट कह रहा हूँ, जो पैटर्न्स होते हैं उसमें जो रिवर्सल होता है उसमें हमेशा रिस्पेक्टेड नहीं होता, लेकिन ये बहुत अच्छा एक डब्ल्यू पैटर्न मुझे नज़र आया था कि यहाँ से अगर आप देखें ये एक लेफ्ट क्या नाम डब्ल्यू जो है वो राइट विंग कह सकते हैं, ये इसका टॉप कह सकते हैं, और ये इसका लेफ्ट विंग कह सकते हैं, ठीक है ना। ये कंप्लीट हुआ। अच्छा, यहाँ पे आपको एक कंप्लीट डब्ल्यू चार्ट मिल गया। उसके बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस इसने एक टेम्परेरी बनाई, ठीक है, और वहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ। अब मैंने यहाँ पे जब इसने मोमेंटम पकड़ा था ना, मैंने तब एंट्री ली थी। लेकिन पॉइंट वाज़ कि जब मैंने इस पे एंट्री ली ना, तो पूरा 1 दिन बल्कि 1.5 दिन तक ये मूव ही नहीं किया, ठीक है ना, कंप्रेशन फ़ेज़ में चला गया। और उसके बाद मेरा बस इसने मुश्किल से 3 या 4 पिप्स टच कराए हैं और उसके बाद निकल गया। तो आई वुड हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी ऑन दिस, लेकिन ख़ैर निकल गई तो कोई बात नहीं। हमने इसके साथ ही दूसरी एक और ट्रेड भी चल रही थी हमारी, हमारी वो प्रॉफ़िटेबल क्लोज़ हुई है, ठीक है। ये वाली ट्रेड थी हमारी कल की, वेयर इज़ इट? दिस वन, ठीक है ना। ये थी मेरी यूरो और ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इट वाज़ अ वेरी गुड ट्रेड। इसमें भी यही मैंने वेट किया था, इसमें वीकली का मैंने यूज़ किया था। वीकली रेजिस्टेंस के ऊपर आके मार्केट रुकी हुई थी, वहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ, फिर रेजिस्टेंस और बैक दोबारा रीटैप का वेट किया और उसके बाद एंट्री ली, एंड इट वाज़ अ वेरी सक्सेसफुल। और ये पिछले हफ्ते की ट्रेड है आई थिंक, यस ये पिछले हफ्ते की भी पॉसिबल है। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। आई एम थिंकिंग अबाउट स्टार्टिंग चैलेंज, लेट मी नो। क्योंकि चैलेंज जब मैं सारी चीज़ें आप लोगों को एनालिसिस साथ-साथ शेयर करता जाऊँ तो होपफुली आप भी साथ-साथ चीज़ें सीखेंगे, लर्न करेंगे। तो लेट मी नो कि शुड आई डू दिस और नॉट। अगर आप इंटरेस्टेड हैं फॉरेक्स में तो आई विल स्टार्ट दैट।